मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कौन से ग्रहों के कौन से नग होते हैं, कौन से नग पहनने चाहिए और कौन से नग नहीं पहनने चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे, क्या हम 2 ग्रहों के नग पहन सकते हैं? पहन सकते हैं तो कौन से नग एक साथ पहन सकते हैं और कौन से नग एक साथ नहीं पहन सकते हैं। प्रोग्राम में जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट से द्वारा हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा आपको जो भी बात बताई जाती है वो ज्योतिष शास्त्र से सम्मत बताई जाती है। हम किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम वही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो सनातन शास्त्र के सम्मत हो। आज चर्चा करेंगे कि 2 ग्रह का नग पहने या न पहने, पहने तो किसको पहने और किसको न पहने। सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य का माणिक और शनि का नीलम एक दूसरे को कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के परम शत्रु हैं। एक उजाला है तो एक अंधेरा है। एक कुंडली में कारक बनता है तो एक कुंडली में मारक बनता है। इसलिए इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा का मोती और शनि का नीलम। इन दोनों को भी एक साथ कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये 2 ग्रह शनि और चंद्रमा जब कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ इन दोनों की युति होती है या एक साथ बैठते हैं तो वो विष योग बनाते हैं। विष योग बनाने से मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। उसके अलावा मेंटल डिस्टर्ब करने के साथ साथ वो हमारा घर बदलवा देंगे, वो हमारी गाड़ी बदलवा देंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी बदलवा देंगे। यहाँ तक कि जो धन है वो आता बाद में है और चले जाने की पहली बात हो जाती है उसकी। यानी आपका धन आपके पास कभी नहीं टिकता है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम चंद्रमा और बुध का, यानी चंद्रमा का मोती और बुध के नग, बुध का पन्ने की। इन दोनों को भी कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अगर ये आपने कर दिया, सपोज तो चंद्रमा का मोती और बुध का पन्ना आपने अगर पहन लिया तो आप हमेशा बीमारी में घिरे रहोगे। बीमारी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन की बर्बादी होगी और आपका पूरा मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे। आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। उसके बाद आपको बता दूं मैं, मूंगा और पन्ना, यानी मंगल का मूंगा और बुध का पन्ना, ये भी आप एक साथ कभी मत पहनिएगा, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को एक साथ पहना तो हमारी बुद्धि कभी भी ढंग से काम नहीं करेगी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक होता है, तो हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम होता है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा और हम हमेशा मेंटल डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहेंगे। उसके अलावा मंगल का मूंगा और शनि का नीलम, इन दोनों को भी कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परम शत्रु हैं। इन दोनों का नग एक साथ कभी नहीं पहनना चाहिए। इनको पहनने से आप बहुत अव्यवस्थित ढंग से रहेंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रह जाएंगे, धन की बर्बादी होगी, फिजूल के खर्चे होंगे। इसलिए कभी भी जो है मंगल का मूंगा और शनि का नीलम एक साथ नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मंगल का मूंगा और राहु का गोमेद, पहली बात तो यह है कि मैं कभी भी अपने चैनल के माध्यम से राहु और केतु के नग को पहनने की आपसे कभी भी कोई सलाह नहीं देता हूं। शास्त्र के हिसाब से राहु जो है वो दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है, पेन का कारक है। दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं
उनका कारक राहु होता है तकलीफ, ड्रग्स, जुआ, लॉटरी, शराब, सट्टा, इन सब का कारक राहु होता है, इसलिए इसका कभी भी नग नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ राहु, अगर मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बता देता हूँ, ये देख लीजिए, सपोज करो ये मकर लगन की कुंडली है, सपोज करो कि यहाँ पर मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हों, तो यहाँ पर एक अंगारक योग बन जाता है। मंगल और राहु जब एक साथ बैठते हैं, इन दोनों की युति होती है, तो अंगारक योग बनता है, जो कि बहुत खराब योग होता है। यहाँ पर न तो मंगल का नग पहनना है और न ही राहु का नग पहनना है। आपको यहाँ पर राहु की शांति करवानी है। आपका जो बिहेवियर होता है बहुत झगड़ालू किस्म का हो जाएगा। आप बात बात पर एकदम चिड़चिड़े जैसे हो जाएंगे। आपकी अपनी भाइयों से नहीं बनेगी, आपके अपने रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, आपकी अपनी पत्नी से नहीं बनेगी। आपका पूरा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे आप। और यहाँ तक अगर आपने इन दोनों का नग पहन लिया तो आपके एक्सीडेंट होने के 90% चांसेस बनते हैं। इसलिए कभी भी अगर मंगल और राहु की युति आपके किसी भी भाव में है तो कभी भी इन दोनों का नग एक साथ कभी मत पहना। यहाँ पर जो है आप राहु की शांति करवाना। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सी उंगली में कौन सा नग पहनना चाहिए, और नग पहनना है तो कौन से धातु में या कौन से मेटल में पहनना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं, वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमने वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जा कर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।